तो हेलो दोस्तों, देखो आज हम करने जा रहा है इस वीडियो में स्ट्रिंग। तो एक वीडियो के अंदर स्ट्रिंग होता क्या है और स्ट्रिंग समझ जाओगे आप, स्ट्रिंग कैसे रिप्रेजेंट करता है और स्ट्रिंग होता क्या है। तो देखो एट फर्स्ट VS कोड में हम बना लिया स्ट्रिंग डॉट सी का फाइल। तो हम ये सी लैंग्वेज में करने जा रहा है तो डॉट सी दिया। तो देखो एट फर्स्ट हमको लिखना पड़ेगा वो सी के लिए जो लिखना होता है हैश। देखो यहाँ पे इंक्लूड के बाद वो लिखना पड़ेगा stdio, थोड़ा सा गलती यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे stdio.h, देन लिखना होगा इंट मेन, ओके, देन ब्रैकेट और एट लास्ट रिटर्न 0। तो देखो भाई ये स्ट्रिंग जो होता है ना, इतना मुश्किल नहीं होता है, ये आसानी होता है स्ट्रिंग। तो देखो ये स्ट्रिंग में फर्स्ट तुम क्या करोगे, स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे होता है। ओके, पर कैरेक्टर एरे से ये थोड़ा सा अलग होता है, तो हम बताएंगे वो। तो चलो स्ट्रिंग एट फर्स्ट, तो स्ट्रिंग हम क्या बोला, कैरेक्टर एरे होता है। और एरे क्या होता है तुम जानते हो। तो एरे के रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर एरे, जहाँ जहाँ देखो हम इंट एरे लिखा तो यहाँ पे इंट एक नाम दिया, चलो ये RR दिया, ओके। और यहाँ पे तुम ये दिया और एरे के यहाँ पे देखो साइज आ गया। वो पूछना चाहता है कि साइज क्या हो, तो साइज हम दिया 2। ओके, तो यह होता है एक इंटीजर एरे, ओके। तो इंटीजर एरे जो वो हुआ है, तो हम क्या बोला, ये कैरेक्टर कैरेक्टर एरे है स्ट्रिंग। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो इंट एरे नहीं होगा भाई। यहाँ पे चलो, यहाँ पे मान के चलो एक कैरेक्टर और इंट के जगह में कैर लिया। उस एक एरे क्रिएट करते हैं str, ओके str। तो चलो यहाँ पे हम बना लेते हैं स्ट्रिंग का, चलो 20 साइज का बना लेते हैं, ओके। 32 नहीं भाई, 20। तो देखो ये 20 साइज के एरे हम बना लिए। तो ये जो 20 साइज का एरे हुआ ना, तो देखो इसमें हम इनपुट कैसे ले सकते हैं और आउटपुट वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे इनपुट लेने के लिए तो हम ये नॉर्मल एरे में जो इंट एरे होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम एक फॉर लूप लगाते हैं और वो प्रिंटफ और स्कैनफ लगा देते हैं। तो भाई आउट इनपुट तो ले लिया और स्कैन भी हो जाएगा। पर यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा हेडर फाइल तो ज़रूरत नहीं है, इंक्लूड stdio.h में ही हो जाएगा। पर एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल है जो दो तुम्हारा मेहनत थोड़ा सा कम करेगा। तो देखो यहाँ पे कैरेक्टर ये हो गया, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो प्रिंटफ दे दो। चलो प्रिंटफ हो गया, प्रिंटफ में तुम लिखो एंटर स्ट्रिंग और यूज़र से पूछो जो स्ट्रिंग क्या, एक स्ट्रिंग लिखने के लिए चलो एंटर ए स्ट्रिंग हो गया यहाँ पे। तो तुम यूज़र से पूछ रहे थे जो एक स्ट्रिंग के लिए। तो ये इस बात में ध्यान दो आप, जो 4 नंबर लाइन में तुम क्या करोगे, 4 नंबर लाइन में तुम GETS, ओके, गेटेस्ट स्टेटमेंट लगाओगे और एक फास्ट बकेट दोगे। फास्ट बकेट दो के बाद तुम जो एरे का जो नेम दिया ना, वो की दिया इसमें STR, ओके, ये दिया और एक सेमीकोलन लगा दीजिए भाई। हो गया तुमको स्कैन। यहाँ पे स्कैनअप की ज़रूरत नहीं है, तो स्ट्रिंग के लिए आसान, थोड़ा सा आसान है, क्योंकि तुम ये गेटेस्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हो बिना किसी हेडर फाइल के उपाय में। तो बिना किसी हेडर फाइल यहाँ पे देखो इंक्लूड stdio.h में ही हो गया। तो देखो भाई अब तुमको क्या करना है, प्रिंट करना है। जब हम एरे प्रिंट करते थे तो क्या करते थे, एरे प्रिंट में हम वहाँ पे फॉर लूप लगा देते हैं और प्रिंट करा देते हैं एरे फॉर लूप के साथ। तो देखो यहाँ पे भाई और प्रिंट कराने में आसान आसान एक काम है, तो उसको बोलता है पुटेस। तो तुम देखो यहाँ पे हम क्या क्या PUTS, पुटेस एक दिया, गेट्स के जगह PUTS, ध्यान रखना है इस बात का, PUTS के। फिर तुम क्या करो, एक फास्ट ब्रैकेट लगाओ भाई और दे दो STR, वो जो एरे का नेम है, एक सेमीकोलन दे दो। तो हो गया भाई। देखो यहाँ पे चलो अब हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे कहा गया रन, यहाँ पे रन, देखो क्या आया। वो पूछता है कि ज़रा थोड़ा सा आप कर देते हैं, वेट। और भाई ये माउस, हाँ, इसमें ऑफ हुआ। तो देखो थोड़ा एंटर स्ट्रिंग बोल रहा है, तो हम स्ट्रिंग के लिए देते हो। तो चलो, हाँ, माई, तुम देते हो माई नेम इस राम दे दो, ओके। तो माई नेम इज़ राम तुम दिया
और एक कमा भी दिया, तब एंटर करोगे तो लो भाई आ गया माय नेम इज़ राम। तो देखो यह यहाँ पे क्या हुआ, तो थोड़ा सा डाई रन करने की कोशिश करो। यहाँ पे एट फर्स्ट तुम एक कैरेक्टर एरे, इस लाइन में तुम क्या क्या कैरेक्टर एरे ये किया, जिसमें कैरेक्टर एरे किया। ओके, कैरेक्टर एरे में क्या हुआ, कैरेक्टर एरे में तुम एक स्ट्रिंग बनाए जिसको नाम दिया str, जिसको स्ट्रिंग बोलता है, और ये तुम 20 साइज का लिया। ओके भाई, तो देखो ये प्रिंट टेप जो हुआ, प्रिंट टेप के साथ तुम क्या किया, तुम लिखा एक इंटर स्ट्रिंग, तुम यूज़र से स्ट्रिंग पूछा। तो ये देखो, ये इसमें जो टर्मिनल है इसमें बोला इंटर स्ट्रिंग, तुम एक स्ट्रिंग तुम खुद एक स्ट्रिंग दिया और यूज़र में दिया। तो तुम क्या करे, गेट्स लगा दिया। गेट्स लगाने के बाद क्या हुआ, वो स्ट्रिंग कंपाइलर में और कंप्यूटर में स्कैन हो गया। ओके, क्या स्कैन होने के बाद तुम चाहते हो उसको प्रिंट कराने के लिए, तो देखो यहाँ पे तुम PUTS और पुटस लगा दिया, स्ट्रिंग ब्रैकेट में लिखा एरे का नाम। तो देखो भाई ये तो प्रिंट हो गया माय नेम इज़ राम। ओके, यह होता है स्ट्रिंग को स्कैन करने का और प्रिंट करने का तरीका। तो तुम फॉर लूप से भी कर सकते हो, पर वो ज़्यादा फॉर लूप से क्यों करोगे तुम, जहाँ पे ये फंक्शन होता है बिना किसी हेडर फाइल के सारा। ओके, बिना किसी हेडर फाइल के साथ। तो ये चलो, ये हो जाएगा यहाँ पे गेटेस और पुटेस। जब तुम फॉर लूप लगा देते हो तो सेम तरीका में हो जाएगा। गेटेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा हल्की सी, पर पुटेस में जब एरे के इंटीजर एरे में तुम जिस तरीके में प्रिंट करते हो, तो ये भी पुटेस का वही तरीका होता है। ये है एक फंक्शन, गेटेस पुटेस, ये फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म है भाई। तो पुटेस के लिए तुम फॉर लूप भी लगा सकते हो, वो तुम्हारा मर्जी है। तो फंक्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, जो तो तुम पुटेस है तो देखो भाई ये है स्ट्रिंग का बेसिक आइडिया। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग में नाल कैरेक्टर जो होता है ना, ये देखो हम क्या लिखा, माई नेम इज़ राम। यहाँ पे 2 एक स्पेस 3 3 4 5 6 7 नेम एक स्पेस 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखो यहाँ पे जो माई नेम इज़ राम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे 15 कैरेक्टर है। ओके, ये देखो आउटपुट में देखो यहाँ पे 15 कैरेक्टर है। पर भाई हम तो स्ट्रिंग के जो हम क्रिएट करे कैरेक्टर है वो तो 20 साइज का है। तो यहाँ पे क्या होता है, राम फुल स्टॉप के बाद, ओके, राम फुल स्टॉप के बाद एक और भी जो एरे का जो ब्लॉक्स है वो लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक नाल कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। तो नाल कैरेक्टर क्या होता है वो हम बात करने वाले हैं। तो देखो हम इसको डाई रन करते हैं और हम थोड़ा सा पेन और कॉपी से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखो आप। तो देखो भाई, नाल कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते कैसे, नाल कैरेक्टर के हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैक स्लैश जीरो के लिए। ओके, ब्लैक स्लैश जीरो इसमें अंदर रखोगे तो वो नाल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम बताने वाले स्ट्रिंग के नाल कैरेक्टर के कंसेप्ट के ऊपर। तो चलो आप मान के चलो एक हम एरे बनाए जिसके 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स की 1 2 3 4 5। ओके, तो एक 6 साइज का हम एरे बनाए। तो यूज़र से पूछा कुछ लिखने के लिए और स्ट्रिंग लिखने इनपुट करने के लिए, तो यूज़र ने दिया, मैंने कोडर दिया CODER। ओके, तो एक कोडर लिखने के बाद यूज़र जब एंटर दिया है ना, तो एंटर देने के अपना आप ही यहाँ पे एक 5 नंबर घर पे एक नाल कैरेक्टर हो जाए। ओके, ये कंप्यूटर और कंपाइलर अपना आप ही असाइन कर लेते हैं। इसके लिए हम जरूरी लिखना नहीं पड़ता, ये नाल कैरेक्टर मेंशन करना नहीं पड़ता। वो इस जो लाइन के बाद ये एक नाल कैरेक्टर को यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। तो नाल कैरेक्टर असाइन करने में क्या होता है, ये है इसके कोडर के बाद ये नाल होता है, नाल कैरेक्टर होता है, तो ये कि इसको स्ट्रिंग बोला जाता है। ओके, तो नाल कैरेक्टर को जो एप्लीकेशन और नाल कैरेक्टर में हेल्प क्या होता है, तो नाल कैरेक्टर के साथ हम स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग को बहुत कुछ करना जाता है। स्ट्रिंग जो हम जब पासवर्ड लिखते हैं ना, मोबाइल में पासवर्ड देते हो, एंटर करना बोलता है। वो पासवर्ड में हम जब अगर पासवर्ड फर्स्ट टाइम देते हैं और सेकेंड टाइम री एंटर करते हैं, तो री एंटर करने में जो होता है उसको अंदर क्या होता है, बैक एंड में वो पासवर्ड और रीएंटर में स्ट्रिंग मैच करने जाता है। तो स्ट्रिंग मैच करने के लिए और बहुत कुछ स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग में कुछ
बड़ा सा प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, चाहे डीएसए हो जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, नाल कैरेक्टर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, तुम ये नाल कैरेक्टर और कैरेक्टर एरे में जो डिफरेंस, सॉरी, स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे में डिफरेंस ही, तो ये दोनों सेम ही है, पर डिफरेंस क्या था, ये नाल कैरेक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको समझना ज़रूरी है। ओके, जब हम कंपाइल किए थे तो देखे हम क्या लिखे, माई नेम इज़ राम। ओके, तो माई नेम इज़ राम डॉट लिखने के बाद वो अपना आप ही एक घर में वो होता है क्या, एक नाल कैरेक्टर वो हो जाएगा। ओके, तो तुम जब व्हाइल लूप देते हो कि फॉर लूप देते हो, व्हाइल लूप स्ट्रिंग में व्हाइल लूप के कंडीशन में नाल कैरेक्टर का बहुत कुछ ओके इम्पोर्टेंस है वो नाल कैरेक्टर। तो देखो, स्ट्रिंग में तो हम एक्स्ट्रा हेडर फाइल्स यूज़ करके नया नया फंक्शन देते हैं और काज हो जाते हैं, बस समझने के लिए। तो देखो, आप तुम कैसे हो, आप तुम बिगिन लेवल पे हो ना, बिगिन स्ट्रिंग हम जो वीडियो बनाए थे वो स्ट्रिंग ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, वही बच्चों देखेगा। तो बिगिन लेवल पे, लर्निंग लेवल पे तुमको क्या करना चाहिए, पूरी से पूरी समझनी जरूरी है। तो ये नाल कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक स्ट्रिंग में। तो होप तुम समझ गया कि ये नाल कैरेक्टर होता क्या है। नाल कैरेक्टर इसमें लास्ट जो डिब्बा है, लास्ट डिब्बा में अपना आप ये असाइन हो जाता है, चाहे ये पास के साइज में 10 कैरेक्टर हो, 10 साइज कह रहे हो। ओके, 6 7 8 9, ओके 10, चलो 10 हो गया। तो यहाँ पे ये बॉक्स है, ये बॉक्स खाली रहेगा। ओके, तो प्रॉब्लम नहीं है कोडर के बाद ये नाल असाइन हो गया, तो यह गार्बेज नहीं देंगे, वो कोडर ही देंगे। अगर यहाँ पे नाल कैरेक्टर नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो नाल कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस यही है। तो एग्जाम में पूछा जाता है नाल कैरेक्टर क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो होप तुम ये सब समझ जाओगे। अगर नहीं समझो कुछ कुछ बातें, हम समझे जो इस लेवल पे हम जब हम थे, हमारा भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, ये स्ट्रिंग हो जाए, अरे हो जाए, ओके, 2D अरे हो जाए, स्ट्रक्चर हो जाए। तो ये वीडियो और आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, और फिर भी नेक्स्ट मंथ में वीडियो और आएगा। तुम ज़रूर कमेंट करके बोला तुमको प्रॉब्लम क्या है, और समझने की कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताना। ओके, हम रिप्लाई करूँगा।